नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं करने आया हूँ, बल्कि आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करेंगे जिसे आप 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी सर्विसिंग करना भूल गए हैं। आपका अपना दिमाग। आज जरा रुकिए और अपने आप से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है, या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? सोचिए, सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो क्या आप ताजगी महसूस करते हैं, या फिर आंख खुलते ही चिंताओं का एक पहाड़ आपके सामने खड़ा हो जाता है? दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर और रात को सोते समय वही पुराने ख्यालों का शोर। अगर ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वो हम सालों से भूल चुके हैं। और याद रखिए, एक गंदा दिमाग चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी सुकून से जीने नहीं देगा। यही बदलाव प्रोफेसर ऑफ ऑडियो बुक का असली मकसद है। आज की इस वीडियो में हम दिमाग के उन कोनों की सफाई करेंगे जहां सालों से कचरा जमा है। हम जानेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच हमारे फैसलों को बर्बाद करती है और कैसे हम खुद ही अपने दिमाग के कैदी बन जाते हैं। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो प्रोफेसर ऑफ ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैप्टर 1, मानसिक प्रदूषण। दिमाग में जमा हुआ अदृश्य जहर दोस्त। यह अध्याय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन सबसे अनदेखी समस्या पर बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग यह मान चुके हैं कि हमेशा टेंशन में रहना, चिड़चिड़ा महसूस करना या हर छोटी बात पर घंटों सोचना एक नॉर्मल बात है। हम कहते हैं आजकल की लाइफ ही ऐसी है, लेकिन सच यह है कि यह नॉर्मल नहीं है। यह आपके दिमाग में जमा हो रहा मानसिक प्रदूषण है। जिस तरह हवा में फैला प्रदूषण फेफड़ों को खराब करता है, ठीक उसी तरह नेगेटिव विचार दिमाग को बीमार कर देते हैं। यह जहर एक दिन में नहीं बनता, यह सालों की उन बातों से बनता है जो कभी किसी ने आपसे कही थी और आप उसे भूल नहीं पाए। बचपन में किसी टीचर का आपको डांटना, किसी दोस्त का आपका मजाक उड़ाना, बार बार मिलने वाली नाकामियां, या आज के दौर में सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक देखकर खुद को कम समझना, यह सब मिलकर आपके दिमाग के अंदर एक कचरे का ढेर बना देते हैं। नेगेटिव सोच अक्सर किसी बड़े हादसे से नहीं आती, यह तो उन छोटी छोटी बातों से पैदा होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। यह एक जेल की तरह है, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आप सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन आप कभी उड़ नहीं पाते। इसीलिए सबसे पहले यह पहचानिए कि कचरा कहाँ है। जब तक आप बीमारी को नहीं पहचानेंगे तब तक इलाज शुरू नहीं होगा। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग का मायाजाल और आत्मविश्वास की कमी। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसे आज की पीढ़ी स्मार्टनेस समझती है, ओवरथिंकिंग। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में 5 साल पुरानी कोई बात चल रही है, या फिर किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप पूरा दिन इसी बात को एनालाइज करने में बिता देते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा? ओवरथिंकिंग एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जितना अंदर जाते हैं, रास्ता उतना ही मुश्किल होता जाता है। आप किसी एक छोटी सी बात को पकड़ते हैं और फिर आपका दिमाग उसके 100 ऐसे नतीजे निकाल देता है जो शायद कभी होंगे ही नहीं। शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन दिमाग थका देने वाली मैराथन दौड़ रहा होता है। नतीजा, आप मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं कि आपके पास जरूरी काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। इसी के साथ जन्म लेता है खुद पर शक, सेल्फ डाउट। यह वह आवाज है जो हर नए मौके पर आपके कान में फुसफुसाती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। यह शक आपके अंदर के टैलेंट को दीमक की तरह चाट जाता है। आप दूसरों से सलाह मांगते फिरते हैं क्योंकि आपको खुद के फैसलों पर भरोसा नहीं होता। लेखक यहाँ हमें समझाते हैं कि आपके दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक शांति चाहिए। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे सरल तरीका है वर्तमान में वापस आना। हर ख्याल का पीछा करना बंद करें। दिमाग को समझाइए कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और यह बिल्कुल ठीक है। चैप्टर 3, अतीत की बेड़ियां और भविष्य का काल्पनिक डर। इंसान का दिमाग या तो फ्लैशबैक में जीता है या फिर साइंस फिक्शन में।
वह आज में रहना भूल गया है। हम या तो उन गलतियों को पकड़कर रोते रहते हैं जो हम सालों पहले कर चुके हैं, या फिर उन मुसीबतों के बारे में सोचकर डरते रहते हैं जो अभी तक आई ही नहीं हैं। बीते हुए कल की यादें अक्सर काश के साथ आती हैं। काश मैंने वह नौकरी नहीं छोड़ी होती, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता। लेकिन सच तो यह है दोस्त कि बीता हुआ कल एक चेक की तरह है जो कैश हो चुका है। अब उसे बदला नहीं जा सकता। उसे बार बार याद करना सिर्फ और सिर्फ आपके आज को बर्बाद करता है। वहीं दूसरी तरफ है भविष्य की चिंता। करियर कैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा। हम भविष्य का पूरा बोझ आज की कमजोर पीठ पर लाद देते हैं। लेखक कहते हैं कि सुकून तब मिलता है जब आप यह मान लेते हैं कि अभी का यह पल ही हकीकत है। भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के डर में जीना मूर्खता है। जो इंसान अपने आज को संभाल लेता है, उसका कल कुदरती तौर पर संवर जाता है। अपने अतीत को एक टीचर की तरह देखिए, एक सजा की तरह नहीं। चैप्टर 4, डिटॉक्स की व्यावहारिक विधि। दिमाग को साफ करने के कदम। अब जब हमने समस्याओं को जान लिया है, तो चलिए अब सफाई के टूल्स की बात करते हैं। दिमाग को साफ करने के लिए आपको कोई पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आदतों में छोटे बदलाव करने हैं। पहला कदम, इनपुट कंट्रोल। आप दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किन लोगों के साथ बैठते हैं। अगर आप सुबह उठते ही न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली लाइफ देखते हैं, तो आप अपने दिमाग को कचरा खिला रहे हैं। इसे बंद कीजिए। दूसरा कदम, खामोशी का जादू। आज की दुनिया शोर से भरी है। हम अकेले होने से डरते हैं क्योंकि अकेले होते ही दिमाग हमसे कड़वे सवाल पूछता है। लेकिन याद रखिए, खामोशी ही दिमाग की सबसे बड़ी मरहम है। रोज 10 मिनट बिना किसी गैजेट के, बिना किसी म्यूजिक के, बस चुपचाप बैठना शुरू कीजिए। तीसरा कदम, विचारों को जर्नलिंग। जब दिमाग में बहुत ज्यादा शोर हो, तो उसे एक कागज पर उतार दीजिए। जब आप अपने डर और अपनी चिंताओं को लिख लेते हैं, तो वह आपको उतनी डरावनी नहीं लगती। दिमाग को डिटॉक्स करने का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि सही विचारों को चुनना है। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे एक बादल की तरह देखिए जो आया है और चला जाएगा। आपको उसे पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5, एक शक्तिशाली दिमाग के साथ नई जिंदगी की शुरुआत। सफर के इस आखिरी पड़ाव में आप खुद के अंदर एक हल्कापन महसूस करेंगे। एक शांत और मजबूत दिमाग का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब उन समस्याओं की हैसियत नहीं होगी कि वह आपको परेशान कर सकें। जब आपका दिमाग साफ होता है, तो आपकी काम करने की शक्ति, फोकस बढ़ जाती है। आप रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुस्सा और नफरत पालना आपके अपने दिमाग को गंदा करने जैसा है। मजबूत दिमाग वो है जो बाहरी दुनिया के शोर में भी अपने अंदर की शांति को बचाए रखता है। असली आजादी तब मिलती है जब आप दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहते, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। ये डिटॉक्स कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही रोज अपने दिमाग की सफाई कीजिए। खुद से दोस्ती कीजिए, खुद पर रहम कीजिए और याद रखिए, आप एक नई शुरुआत के हकदार हैं। अगर आप अपना दिमाग बदल सकते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी पूरी कायनात बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। यह सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक का नहीं था, यह आपके अपने वजूद को पहचानने का सफर था। आज से खुद से वादा कीजिए कि आप अपने दिमाग को एक कूड़ेदान नहीं, बल्कि एक मंदिर की तरह रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन कहानियाँ और ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और एक शानदार जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए। शुक्रिया।